क्या आपको आईयूपीएसी नामकरण से डर लगता है? क्या बार बार आईयूपीएसी नामकरण करते समय आपका गलत हो जाता है? तो चिंता मत करिए, हम लेकर आए आपके लिए ये वीडियो आईयूपीएसी नामकरण की, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये आज की वीडियो। क्योंकि ये क्लास आप किसी भी क्लास पे हो, क्लास 9 में हो, 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो, आपको दोस्तों आईयूपीएसी नामकरण केमिस्ट्री में दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये भाग होता है महत्वपूर्ण, जिसे सीखना ही चाहिए। ओके, तो आईयूपीएसी नामकरण आज की इस वीडियो में सीखेंगे, वो भी कार्बनिक यौगिकों का आसान तरीका बताएंगे, सबसे तेज कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण करने का। इसका कोई भी नियम, कोई भी कानून याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को पूरा देखो दोस्तों। हम आपको आईयूपीएसी नामकरण बिल्कुल आसानी से सिखा देंगे और आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो का एक एक मिनट दोस्तों आपको कुछ नया सिखाएगा। तो वीडियो में अगर आपको कुछ नया सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गारंटी देता हूं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद कहोगे कि वाह, मजा आ गया। ऐसे दोस्तों कार्बनिक संरचनाओं, कार्बनिक यौगिकों का दोस्तों हम आपको आईयूपीएसी नामकरण लिखना सिखाएंगे। चिंता मत करिए, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो हम आपको इससे भी हार्ड आईयूपीएसी नामकरण इस वीडियो में सिखाने वाले हैं और आप खुद करोगे और इतना प्रैक्टिस करा देंगे तो ये सभी आईयूपीएसी नामकरण आपके लिए बस 5 सेकंड का खेल हो जाएगा। चलिए, आप नहीं करते हैं दोस्तों वेट, अपने आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और कर देते हैं आईयूपीएसी नामकरण, ये टॉपिक का आपका क्लियर। तो आइए फ्रेंड्स सीखते हैं आईयूपीएसी नामकरण को, वो भी 0 से लेके हीरो तक। ओके, तो सबसे पहले देखिए आईयूपैक, जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हो, उसका फुल फॉर्म पहले क्या होता है। तो देखिए, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड एवं सी से केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। ओके, तो आईयूपीएसी नामकरण हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो नामकरण को सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि आपको आना ही चाहिए, आपको बिल्कुल ही घोट के पी जाना है। क्या है दोस्तों बेसिक चीजें? बेसिक चीजें में ये है कि कार्बनों की संख्या अगर 1 2 3 4 होती है तो उस हिसाब से हम मूल शब्द हम क्या लेते हैं, वर्ड रूट हम क्या लेते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में आपको एक ही कार्बन देखने को मिलते हैं, शब्द मूल वर्ड रूट कौन सा यूज करोगे? मेथ यूज करोगे। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट एवं 6 के लिए हेक्स एवं 7 के लिए हेप्ट एवं 8 के लिए 8 एवं 9 के लिए नॉन एवं 10 के लिए टेक। तो ये 10 कार्बनों के लिए दोस्तों हमने क्या यहाँ पर लिखे हुए शब्द मूल लिखे हुए, इन्हें आपको याद कर लेना है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ओके, तो दोस्तों आपने इसको याद कर लिया, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो अगर आपने कोई भी आपके सामने कार्बन श्रृंखला आ जाती है, कार्बन दोस्तों यौगिक आपके आप सामने आ जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी यौगिक है, CCH3 ये हो गया, मान लीजिए CH3 है, इसमें 2 कार्बन है, हाँ है सर, तो आप कौन सा वर्ड लोगे? एथ लोगे, ठीक है सर। लेकिन अगर उस शाखा में, जो भी इस शाखा है जिसमें 2 कार्बन है, आपने एथ यूज लिया है, उस शाखा में अगर आपको एक बंद देखने को मिले हैं, एक बंद देखने को मिले हैं, तो बस आप क्या कर दोगे? शब्द मूल में एन लास्ट में जोड़ दोगे। जैसे मेथ में आप जोड़ दोगे एन, एथ में आप जोड़ दोगे एन, प्रोप में आप जोड़ दोगे एन, सब में आपको एन जोड़ देना है। अगर सभी कार्बनिक कंपाउंड क्या है, सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये कार्बनिक यौगिक है, CH3 एक बॉन्ड CH2 एक बॉन्ड CH3, ये सभी एक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो हम क्या पता है कि इसमें हम क्या लेंगे? शब्द मूल के बाद हम क्या जोड़ देंगे? एन जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर इस शाखा में हम देखेंगे, इस शाखा में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है दोस्तों। तो 4 कार्बन के लिए क्या लेते हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट हम यूज लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूट और इसमें हम जोड़ देंगे क्या? एन। एक बंद है यहाँ पर सभी में, तो एन जोड़ देंगे, तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा? ये ब्यूटेन। तो ये हो गया सिंपल सा नामकरण। ओके, लेकिन क्या है, किसी भी कार्बन कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड आ जाते हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं? एन नहीं जोड़ते। डबल बॉन्ड के लिए दोस्तों हम क्या जोड़ते हैं? बड़ी ई की मात्रा प्लस, यानी कि इन जोड़ते हैं, इन। जैसे इसमें भी बड़ी की मात्रा लगा देंगे ना, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे ना, इसी तरह दोस्तों सब में चलता जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अगर ट्रिपल 3 बंद आ जाते हैं इस तरह, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? के लिए दोस्तों हम आयन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? आयन जोड़ देते हैं। डबल बॉन्ड के लिए इन जोड़ देते हैं। जैसा एक बेसिक सा उदाहरण आपके सामने और है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड यहाँ पर लग गया है। आप बस यहाँ पर एक सब में एक बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड लग गया है तो सबसे पहले तो वही मूल शब्द पहले लिखेंगे। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 है। तो 4 के लिए क्या लेते हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। चौथे नंबर पे अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट यूज लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप ब्यूट। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने को मिल गया है, क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर इसके बाद शब्द मूल के बाद बड़ी
बड़ी की मात्रा न, इन इन ब्यूटीन हो जाएगा आपका ये आईयूपीएसी नामकरण। इसी को दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। ओके, जैसे कि ब्यूट है आपका, पहले आपने मूल शब्द लिख दिया इस तरह, ब्यूट डैश लगाकर आप लिख सकते हो यहाँ पर एक और बड़ी की मात्रा का इन, ब्यूटीन, इस तरह भी ब्यूट एक इन हो गया। ओके, पोजीशन भी बताना चाहेंगे तो यहाँ पर अंकन करने के बाद देखेंगे पहले पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट ये डैश एक पर हमारा क्या इन हमें क्या बताता है कि डबल बॉन्ड है। यहाँ पर हमने बताया ना, सब में यहाँ पर क्या जोड़ा जाता है, बड़ी की मात्रा प्लस बड़ी की मात्रा फिर न, यानी कि भाई इन्हीं बड़ी की मात्रा को क्या बोलते हैं, इन। तो सिंपली यही आपको क्या करना है, इस तरह बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। पोजीशन कैसे हम अंकन करते हैं, ये अंकन तो हम आपको बताएंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक लेवल और आगे जाते हैं। तो दोस्तों जब कार्बनिक संरचना, जो भी हम संरचना अभी देख रहे थे, लेकिन अगर कार्बनिक संरचना हमारी क्या हो जाए दोस्तों, शाखा सहित हो जाए, उसमें पार्श्व श्रृंखलाएं आ जाए, पार्श्व श्रृंखलाएं आ जाए, क्रियात्मक समूह आ जाए, उसमें ये सभी चीजें आ जाती हैं, तो इसी चीजों के कारण दोस्तों हमारी कार्बनिक संरचनाएं क्या हो जाती है, जटिल हो जाती हैं। तब दोस्तों हमें आईयूपीएसी नामकरण करने में हमें कुछ और बातें भी जाननी पड़ती है। अब हम ऐसे सरलता से शब्द मूल्य लिखकर हम कार्बनों की संख्या काउंट करके इस तरह एक बॉन्ड देखकर ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें और चीजें भी आ जाती हैं, पार्श्व श्रृंखला शाखाएं आ जाती हैं। तो दोस्तों हमें कुछ बातें जाननी पड़ती हैं, तो वो बातों के हम पहले सीख लेंगे दोस्तों 1 से 2 मिनट में, फिर उसके बाद ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे और आईयूपीएसी नामकरण अपने मुट्ठी में कर लेंगे। तो आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले ये सब जटिल चीजें आ जाती हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ महत्वपूर्ण चीजें जाननी पड़ेगी, महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ेंगे। वो कार्य क्या है, देखिए पहला है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। आपको अगर आपको बड़ी कार्बनिक श्रृंखला दिख जाए, जैसे इस तरह यहाँ पर इस तरह बड़ी बड़ी दिख जाए, उसमें देखिए यहाँ पर शाखा इस तरह कुछ नीचे से भी ऊपर से भी जोड़ दिया गया है, तो ये सभी क्या है दोस्तों, शाखा सहित आ गई हैं, इस सभी में पार्श्व श्रृंखलाएं आ गई हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, जो भी सबसे लंबी श्रृंखला है उसका चयन करेंगे। ये हम कैसे करेंगे, देखिए ये हमारी क्या है, कार्बन है। हम देखें अगर हम इसकी श्रृंखला बनाए, एक हम क्या बनाए, श्रृंखला बनाए, तो हम देखेंगे यहां से यहां तक जाएंगे, अगर इसको हम श्रृंखला बनाएंगे तो कितना बनेगा, 1 2 3 4, 4 हमारी श्रृंखला बनेगी। चलिए ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह भी बना सकते श्रृंखला 1 2 3, इसको नहीं ले, हम नीचे जाए तो 1 2 3 4 5, यहां से हम जब नीचे जा रहे इस तरह बना रहे श्रृंखला, तो कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 बन रहा है। लेकिन अगर हम सीधा बना रहे तो 1 2 3 4 ही बन रहा है। तो हमारे बड़ी श्रृंखला कौन सी होगी दोस्तों, ये वाली श्रृंखला बड़ी होगी, क्योंकि यहां से इस तरह काउंट करने पर हमारा क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, 5 तो हमें मिल जा रही है। ओके, तो ये हमने श्रृंखला सबसे लंबी चयन कर ली। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने श्रृंखला तो लंबी चयन कर ली, लेकिन ये जो बच गया है साइड में, ये जो बच गया है, जो श्रृंखला में नहीं आया है, ये हमारा क्या है दोस्तों, यही तो हमारी क्या है, पार्श्व श्रृंखला है। पार्श्व श्रृंखला यानी कि साइड चैन, इसे हम क्या बोलते हैं, साइड चैन, जो हमारी दोस्तों क्या होती है, काउंट नहीं होती है, श्रृंखला में नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, साइड चैन, यानी कि पार्श्व श्रृंखला, यानी कि शाखा कहते हैं। ये शाखा है हमारी। ओके, इस शाखा का क्या नाम होता है, इन शाखा का भी नाम दे दीजिए। शाखा का नाम होता है ये CH3, याद रखें, CH3 का नाम हमारा क्या होता है, मेथिल होता है। क्या होता है, इसका नाम मेथिल होता है। और दोस्तों इसका नाम जब भी आईयूपीएसी नाम करोगे इस तरह का, सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहले आपको इसका नाम लिखना है, सबसे पहले, या कह सकते हो ये हमारा पूर्व लग्न ने सबसे पहले इसका नाम लिखा है, यानी कि प्रीफिक्स, सबसे पहले हम इसी को फिक्स करेंगे नामकरण करने में। ओके, तो ये इसका नाम यानी CH3 हमारा क्या होता है, इसका नाम मेथिल होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा कुछ चीजें। ओके, तो ये आपने सीख लिया कैसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, काउंट करेंगे हर तरफ से, टेढ़ा मेढ़ा हर जगह से जाएंगे, जहां से आपको दोस्तों लंबा मिले, जैसे यहां से यहां तक गए तो 4 हो रहा था, यहां से यहां तक गए तो 5 हुआ, तो हमने इसको क्या किया, लंबी श्रृंखला बना लिया। अब हम इसमें देखते हैं, अब अगर हम इसमें लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो पहले देखेंगे कहां से लंबा हमें मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5, यहां से 5 मिल रहा है, 1 2 3 4 5, अरे हर जगह से हमें क्या मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है। यहां से भी देखेंगे 1 2 3 4 5, हर जगह से हमें क्या मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है। तो हम कैसे बनाए, हम इधर इसको लंबी श्रृंखला लें कि इसको लंबी श्रृंखला लें कि इसको लंबी श्रृंखला लें। ओके, तो यही के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक चीजें लिख ली है कि नोट में लिखा है कि 5% आपको कोशिश करनी है, यानी कि थोड़ा सा कोशिश आपको करना है कि ये
जो भी आप श्रृंखला लंबी चयन करें वो क्या हो दोस्तों, सीधी हो। अगर आपको सीधी नहीं मिलती, जैसे यहाँ पर हमारी छोटी हो रही थी सीधी श्रृंखला, तो हमने क्या ली, टेढ़ी ले ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा कोशिश करना है कि आपकी सीधी हो। तो यहाँ पर हर जगह से बराबर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हर जगह से 5 ही मिल रहा है तो हम सीधा श्रृंखला ही चयन करेंगे, हम टेढ़ा नहीं लेंगे भाई। हर जगह से 5 ही मिल रहा है, सीधा ही ले लेते हैं। क्यों, हम कॉम्प्लेक्स ले तो आप ये सीधा वाला ले लेंगे श्रृंखला। ओके, तो ये आपने सीख लिया श्रृंखला का चयन करना। ओके, तो आप सोचेंगे सर यहाँ पर श्रृंखला बनाने के बाद एक ही CH3 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जब अपनी श्रृंखला बनानी है तो यहाँ पर CH2 CH3 ये दो आपको क्या दिख गए, शाखाएं दिख गए। दो आपको क्या दिखे दोस्तों, पार्श्व श्रृंखलाएं दिख दी, पार्श्व साइड चेन आपको दो दिख गया। यहाँ पर CH2 भी है एवं CH3 भी है, दो चीजें आपको मिल गई। अगर हम इसको कंपाउंड कर दे सर तो हमें क्या मिलेगा, आप देखोगे C डबल C हो जाएगा, H2H3 H5 हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको इस तरह कह सकते हो C2H5। सर इस श्रृंखला का क्या नाम होता है, इस शाखा का क्या नाम होता है, CH3 अगर शाखा दिखेगी तो उसका नाम तो मेथिल होगा। लेकिन अगर इस C2H5 या कह सकते हो CH2CH3 अगर इसको तोड़ने पर होता है, इसका क्या नाम होता है, तो ये दूसरी दोस्तों हमारी पार्श्व श्रृंखला है हमारी, इसका नाम होता है हमारा क्या, एथिल होता है। तो आप सभी जानते हो कैसे हम पता लगाएंगे सर, देखिए CH3 हमारा क्या है, मेथिल है। तो मेथिल के बाद हमारा क्या होता है, मेथ के बाद आता है एथ, तो मेथ के बाद है हमारा एथ। अगर ये मेथिल है तो ये हमारा क्या होगा, एथिल होगा। तो इस तरह आप ट्रिक से भी आप सोच सकते हो कि अरे हमारा क्या ही आएगा, अगर ये मेथिल है तो इसके जस्ट बाद दो चीजें, एक है ये दो है, तो ये हमारा क्या होगा, एथिल होगा। दोस्तों ये आपको याद रखना है, दो, बस इस दो ही श्रृंखला आपको याद रखनी है, उसके बाद सारे आईयूपीएसी नामकरण आप सीख जाओगे। तो आपको लंबी सीखना चयन करना आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल अच्छे से आ गया। श्रृंखला के बारे में भी आपने हमें बता दिया, और इन सभी का नाम अगर आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो सबसे पहले इनका ही नाम आपको लिखना है, या कह सकते हो ये सभी हमारे क्या होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं। ओके, तो सर ये हमने सीख लिया। अब दूसरा कोई चीज है हमें सीखना है नामकरण करने से पहले, हाँ बस एक चीज आपको क्या सीखनी है कि उस चयनित श्रृंखला का अंकन करना। अपने श्रृंखला का अंकन हम वहां से आरंभ करते हैं जहां से कोई द्विआबंध, त्रिआबंध, कोई पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन, ये सभी पार्श्व श्रृंखला, ये सभी दोस्तों या क्रियात्मक समूह बोल ले, आदि चीजें हमें क्या मिले, निकट मिले, हमारे पास हो, वहीं से हम क्या करेंगे, अंकन स्टार्ट करेंगे। जैसा दोस्तों यही हम क्या लेते, उदाहरण लेते, यही उदाहरण हम ले लेते हैं। अगर हम इसका अंकन करेंगे तो सबसे पहले तो श्रृंखला हमने इसमें क्या क्या चयन की थी, ये वाली श्रृंखला हमने चयन की थी। ओके, तो ये वाली श्रृंखला हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये और ये श्रृंखला हमने चयन की थी, क्या था हमारी, यही हमारी लंबी श्रृंखला थी। तो इस लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद हम अंकन कहां से करेंगे, जहां से हमें कोई भी पार्श्व श्रृंखला या फिर द्विआबंध, त्रिआबंध आदि या क्रियात्मक समूह हमें निकट मिले। ओके, तो इस यहां पर हम इस वीडियो में सीख क्या रहे, हम साइड चयन वाले यौगिकों का नामकरण सीख रहे आईयूपीएसी। तो यहाँ पर आप पार्श्व श्रृंखला ही देखेंगे कहां से पास है, लेकिन अगर द्विआबंध, त्रिआबंध या आपको क्रियात्मक समूह दिखता है अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में, तो वो जहां से पास पड़ेगा अंकन करने के लिए वहीं से आप अंकन करेंगे। लेकिन यहाँ पर पार्श्व श्रृंखला देखिए कहां से पास पड़ रहा है, अगर आप यहां से अंकन करेंगे 1 2 क्या है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारी ये श्रृंखला, ये जो हमारी पार्श्व श्रृंखला है, ये हमारी क्या है, साइड चेन है। ये हमारी इधर से जब हम काउंट करें, इधर से अंकन कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पे आ रही है। कितने नंबर पर, तीसरे नंबर पर आ रही है। चलिए ठीक है, अगर हम यहां से काउंट करें 1 2 3, यहां पर भी तीसरे नंबर पे आ रही है, यानी कि यहां से काउंट करें या यहां से काउंट करें, हर जगह से हमारी जो साइड चेन है वह क्या कर रही है, तीसरे नंबर पर आ रही है, तीसरे नंबर पर आ रही है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कहीं से भी काउंट करिए, यहां से काउंट करने पर तीसरे नंबर पर, यहां से भी तीसरे नंबर पर, तो सिंपली आप यहीं से ले ले, हमेशा सीधा लेने का कोशिश करें। हर जगह से जब सेम ही है तो आप सीधा ही क्यों नहीं ले लेते, चलिए यही हम सीधा ही आपको ले लेना है। ओके, तो अगर हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखें, आईयूपीएसी नाम लिखें, तो सबसे पहले तो देख रहे हैं यहाँ पर एक साइड चेन है, और साइड चेन का हम क्या लिखते हैं नाम आईयूपीएसी में, सबसे पहले लिखते हैं। तो ये साइड चेन कौन सा है, ये हमारा मेथिल है, तो आईयूपीएसी में नाम लिखेंगे आप मेथिल लिखेंगे। ओके, और पोजीशन भी बता दीजिए, अरे पोजीशन भी बता दीजिएगा। अगर आपको अंकन कर लिया है तो कितने नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो आप तीसरा लिखेंगे। और याद रखें आप नंबर्स एवं नंबर ये जो आप लिख रहे हैं इसके बीच हमेशा डैश लगा दिया जी कीजिए। तो तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, मेथिल है, जिससे पता चलता है ना, हाँ तीसरे नंबर पे ये डैश बना है, यानी कि मेथिल है हमारा। ओके, अब आगे देखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, शब्द मूल्य लिखेंगे। कितने कार्बन है इस शाखा में, इस शाखा में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 ही कार्बन है, इसको मत काउंट कर लीजिएगा। इसलिए दोस्तों हमने स्टार्टिंग में यहां पर लिखा था कि कार्बन की संख्या आपको हमेशा शाखा में देखनी है,
यहाँ पर आपने ये वाली शाखा बनाई है, केवल ये लंबी शाखा है आपकी, तो इसी शाखा में आप कार्बन की संख्या कितनी है उसको देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 ही कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज लेते हैं सर, तो 5 जब कार्बन होते हैं तो याद करिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, तो 5वें नंबर पे आता है पेंट, तो हम पेंट लेंगे। तो यहां पर शब्दमूल हमारा क्या हो जाएगा, डैश हम बनाएंगे, डैश पेंट। और देखिए एक एक बंद होता है तो पेंट में हम क्या जोड़ देते हैं, एक ही, सभी में जब एक बंद होता है तो एक बंद के लिए, एक बंद के लिए हम क्या जोड़ देते हैं, एक बंद के लिए दोस्तों हम जोड़ देंगे क्या, सभी बताइए आप सर, एन जोड़ देते हैं, एक बंद के लिए एन जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। तो ये 3 मेथिल पेंटेन आपका आईयूपीएसी नामकरण इसका हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, ये आपके देखिए, ये सभी अभी हम छोटे उदाहरण कर रहे हैं, अभी हम बड़े उदाहरण भी लेंगे, बड़े सारे अभी क्वेश्चन जब करेंगे हम आईयूपीएसी नामकरण का, तो अभी हम बड़े बड़े दोस्तों लेंगे, कंपाउंड चिंता मत करिए, ओके। ये तो अभी झलक है, तो ये उदाहरण है हमारा CH3 CH, ये सभी हमारा गया हुआ है। हमें क्या करना है, आईयूपीएसी नामकरण करना है। आईयूपीएसी नामकरण में सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे लंबी हम श्रृंखला का चयन करेंगे। तो सबसे लंबी श्रृंखला कहां से बन रही है, आइए देखते हैं। 1 2 3 4, ये हमारी 4 श्रृंखला बन रही है, 1 2 3 4, यहां से भी 4 बन रहा है, और यहां से देखेंगे 1 2 3 4, हर जगह से 4 ही हमारा बन रहा है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जब हर जगह से सेम होता है तो हमेशा सीधा लेने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने क्या ले लिया, ये सीधा वाला ही सिंपली क्या ले लिया, श्रृंखला ले लिया। तो ये लंबी श्रृंखला हो गई, यहां हो गई सर। अब हम क्या करेंगे, अंकन करेंगे। अंकन कहां से करेंगे, जहां से दोस्तों हमारी कोई भी पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ये सभी चीजें, आदि चीजें हमारे क्या हो, पास हो। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे केवल हमें, हमारे पास तो साइड ही चेन यहां पर दिख रहा है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं। तो यहां पर साइड चेन जहां से पास पड़ेगा तो वहीं से हम क्या करेंगे, अंकन करेंगे। तो यहां पर अगर हम यहां से अंकन करेंगे 1 2, तो देखेंगे दूसरे नंबर पे साइड चेन आ रहा है। चलिए ठीक है, अगर हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहां से काउंट करने पर दोस्तों, यहां से काउंट करने पर तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, तो हमारा कहां से पास है, यहां से अंकन करने पर पास है भाई, यहां से दूसरे नंबर पे, यहां से तीसरे नंबर पे, तो पास यहीं से है ना। तो आप यहां से अंकन करेंगे, तो 1 2 3 ये 4, ये हमने अंकन कर लिया। बस अब आपने अंकन कर लिया, ये तो आपकी पार्श्व श्रृंखला है, पार्श्व श्रृंखला है। तो इसका हम क्या लिखेंगे नाम, तो इसका नाम आपने बताया क्या है, ये हमारी सर मेथिल है। तो ये आप मेथिल लिख दीजिए, कितने नंबर पे सर, दूसरे नंबर पे। तो 2 डैश मेथिल डैश, फिर ये श्रृंखला में आपको शब्द मूल लिखना है। तो श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। तो 4 के लिए क्या यूज लेते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। चौथे नंबर पे ब्यूट आता है, तो लिखेंगे यहाँ पर ये ब्यूट हमने लिख दिया, ओके। आप देखिए सभी जगह क्या है, एकल बॉन्ड है, सभी जगह एक बंद है। तो एक बंद के लिए आप क्या जोड़ दीजिए, इसमें एन जोड़ दीजिए। आप क्या जोड़ दीजिए, ब्यूट में एन जोड़ दीजिए। तो जब ब्यूट में आप एन जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा। तो ये ब्यूटेन ही आपका क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन आपका इसका आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा। आइए एक और लेवल अब जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और चेंजेस हमने किए हुए, इसको देखते हैं। तो यहां पर भी हमें क्या करना होगा, आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए सबसे पहले लंबी श्रृंखला ढूंढेंगे। तो आइए देखते हैं कहां से लंबी श्रृंखला में मिलती है। तो यहां से अगर हम काउंट करेंगे सीधा, पहले देखते हैं 1 2 3 4 5, सीधा देखने पर हमें 5 मिल रहा है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा टेढ़ा घूमते हैं क्योंकि नीचे भी तो ऊपर भी तो कार्बन आ रहे हैं। तो यहां से देखते हैं 1 2 3 4, नहीं ये तो हमारे छोटा बन गई। अब यहां से देखते हैं 1 5, 1 2 3 4 5, ये भी हमारी 5 ही बन रही, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये भी था, और ये भी हमारे 1 2 3 4 5 ही है। आइए थोड़ा देखते हैं, कोई हमें 6 वाली मिल जाती है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी श्रृंखला दोस्तों हमें क्या मिल गई, बड़ी मिल गई। ये हमें श्रृंखला मिल गई बड़ी, 1 2 3 4 5 6। तो यही हमारी क्या होगी दोस्तों, श्रृंखला होगी सबसे लंबी। तो देखिए लंबी श्रृंखला मिल जाए उसे आप पहले रफ में क्या कर लीजिए, कैद कर लीजिए यहाँ पर इस तरह। तो ये हमारी क्या है दोस्तों, लंबी श्रृंखला है, इसको हमने कैद कर लिया। और ये जो साइड में आ गया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा दोस्तों साइड चेन है। जो साइड में बच गया है वो हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी साइड चेन हो जाएगी। चलिए हमने लंबी श्रृंखला ढूंढ ली, सबसे पहला काम हमारा मुश्किल यही हो गया। अब हमें क्या करना है, अंकन करना है। अंकन हम कहां से करेंगे, जहां से भाई कोई हमारी साइड चेन पार्श्व श्रृंखला हमें पास दिखे। अगर हम यहां से अंकन करेंगे 1 2 3, तो ये हमारे तीसरे नंबर पे आ रही है, लेकिन हमारी 2 श्रृंखला है, यहाँ से 1 2 3 ये तीसरे नंबर पे आ रही है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1 2 ये हमारी श्रृंखला दूसरे नंबर पे आ रही है। अगर हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो ये हमारे तीसरी नंबर पर, यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो ये दूसरी नंबर पर। तो भाई सबसे पहले हमें मेहमान कहाँ मिल रहा है, अरे मेहमान यानी कि पार्श्व श्रृंखला, वो हमें सबसे पहले कहाँ पर मिल रहा है, इधर से काउंट करने पर, इधर से अंकन करने पर। तो हम अंकन यहाँ से करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अंकन करते हैं यहाँ पर, ये हमारा पहला है, ये हमारा क्या है, दूसरा है,
ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा है, ये हमारा पांचवा है एवं ये हमारा छठवा। ये अंकन हमने आसानी से कर लिया। अब आइए हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, नामकरण करते हैं आयुपीएससी। चलिए करते हैं। थोड़ा सा बात है जो हम आपको पता है, क्योंकि अभी हम उदाहरण कर लें। उदाहरण का मतलब है हम सीख रहे हैं अभी। जब हम क्वेश्चन इसका आयुपीएससी नामकरण का कैसे करेंगे, सबसे पहले श्रृंखला है उसका नाम लिखेंगे। ये CH3 कितने हैं, 2 है हमारे सर, 2 हमारे CH3 है। तो 2 है या 3 है हमारे, कौन से ये है हमारे पास अब श्रृंखला, सर ये हमारे मैथिल है। कौन से है हमारे मैथिल है। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे, मैथिल है सर ये। चलिए ठीक है मैथिल है। और चीज, लेकिन सर यहां पर देखिए 2 हमारे मैथिल है, यहां पर भी मैथिल है, यहां पर भी मैथिल है। तो जब 2 हो, जब कोई चीज 2 होती है तो वहां पर आप क्या लिख देना है, हमेशा डाई आगे लगा देना है। डाई यानी कि डाई का मतलब ही होता है 2। अगर आपको कोई भी श्रृंखला अगर आपको 2 दिखे तो आप उसके नाम के आगे क्या लिख दे, डाई लगा दे। अगर आपको 2 पार्षद श्रृंखलाएं दिखे, ओके। लेकिन अगर सर अगर हमें 3 दिख जाए, जब अगर हमें 3 दिख जाए तब हम क्या करेंगे, अगर आपको 3 पार्षद श्रृंखलाएं दिख जाए तो वहां पर आप ट्राई लगा दीजिए, यहां पर आप ट्राई लगा दीजिए। लेकिन सर अगर हमें 4 दिख गए तब, तो 4 के लिए आप क्या लगा दीजिए, पेंटा यूज कर दीजिए, पेंटा लगा दीजिए आगे उसके नाम के आगे। चलिए ठीक है सर, अब इससे आगे आपको नहीं मिलेंगे, चिंता मत करिए। 2 या 3 ही मिलेंगे ज्यादातर। तो 2 अगर आपको कोई पार्षद श्रृंखला देती है, कोई एक ही पार्षद श्रृंखला, ये मेथिल नाम के 2 है, तो उसके आगे आपने डाई लगा दिया। 2 डाइल मेथिल आपके क्या हो जाएंगी, इस दोनों के नाम हो जाएंगे। अगर आप इनका पोजीशन लिखेंगे तो आप देखेंगे ये वाली जो श्रृंखला है दूसरे नंबर पे आ रही है। चलिए ठीक है, दूसरा नंबर डालेंगे। फिर ये वाली श्रृंखला हमारी कितनी नंबर पे आ रही है, चौथे नंबर पे आ रही है। तो डैश कॉमा देकर 4 लिखेंगे, फिर डैश लगाकर डाई मेथिल हो गया। तो ये पार्षद श्रृंखला का नाम इस तरह करण करना है। देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 के लिए हमने डाई लगा दिया, नाम है मैथिल लिख दिया, पोजीशन लिख दिया, ये दूसरे नंबर पे है एवं ये वाला चौथे नंबर पे है, तो ये हमने लिख दिया। ओके, अब हम लिखेंगे क्या, शब्द मूल। शब्द मूल लिखते हैं कि श्रृंखला में कितने कार्बन है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज लेते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, फिर उसके बाद क्या आता है, हेक्स। तो हम हेक्स यहाँ पर यूज लेंगे, छठवें के लिए हेक्स होता है। तो ये हेक्स हो गया। और सभी जगह आपको एक ही बंद दिख रहे हैं, एक ही बंद दिख रहे हैं हर जगह। तो आप क्या करेंगे, इस हेक्स में सिंपली एन जोड़ देंगे। आप सिंपली देखिए, जब आपका क्या हो, एक बंद हो, आप सिंपली जब आपके पास एक बंद हो तो आपको सिंपली हेक्स शब्द मूल के बाद एन लगा देना है, बस ये आपका हो जाएगा। ट्रिक आप देखिए, आपको हर चीजें इस तरह जोड़ने नहीं है। अगर आपको हर जगह एक बंद दिखे तो हेक्स फिर एन आपको लगा देना, तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, आयुपेशी नाम हो जाएगा। तो देखिए हम लेवल से आगे बढ़ रहे हैं, आपको हर एक क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों कार्बनिक संरचना का श्रृंखला वाले, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आयुपेशी नामकरण में। बाकी क्रियात्मक समूह वाला जिसमें क्रियात्मक समूह आ जाते, OH हो गया, COOH हो गया, ये सभी चीजें दिखती हैं, तो वहां पर कैसे नामकरण करता है, तो क्रियात्मक समूह वाला एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, पार्ट नंबर 2 कार्बनिक यौगिक संरचनाओं का आयुपेशी नामकरण का। अगर आप कमेंट करोगे तब, तो कमेंट करना, तो हम उस पर भी सेकंड वीडियो ला देंगे क्रियात्मक समूह के नामकरण के लिए। अभी हम श्रृंखला का सीखते हैं। तो ये हमने उदाहरण कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने सब कुछ सीख लिया है, अब हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट करेंगे आयुपेशी नामकरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण संरचनाएं कार्बनिक की एवं उनका आयुपेशी नामकरण करेंगे हम। आप मिलकर नोट कॉपी अभी ले लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हमें दोस्तों आपके इसी लाइक, आपके सपोर्ट एवं आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारा कोई मोटिवेशन का स्रोत नहीं है। तो प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, टॉप कार्बनिक स्ट्रक्चर एंड आयुपेशी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहला है, फास्ट करेंगे दोस्तों आप और हम मिलकर, तो हमें सब कुछ पता है कैसे नेमिंग करना है। आइए करते हैं तब। तो पहला है हमारे यहाँ पर, पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे हम सबसे पहले इस कार्बनिक यौगिकों का हम क्या करते हैं, संरचनाएं जो दी हुई है उनमें सबसे लंबी श्रृंखला निकालते हैं। तो आइए काउंट करते हैं हम और आप मिलकर, 1 2 3 4 5 6, यहां से गिनने पर सीधा हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। चलिए अब हम टेढ़ा घूमते हैं, तो 1 2 3 4 5, यहां से 5 मिल रहा है, खराब है। 1 2 3 4 5, यहां से भी 6 मिल रहा है, यहां से भी हमें 6 मिल रहा है, यहां से भी 6 मिल रहा है, यहां से भी 6 मिल रहा है। तो हर जगह से सेम है, तो हम क्या करें, यहां वाला ले लें कि यहां वाला लें। तो हमेशा आपको क्या करना है, थोड़ा सा कोशिश करना है सीधा लेने का। तो सेम ही मिल रहा है तो आप क्या टेढ़ा क्यों लो, हम तो सीधा ही लेंगे। तो ये सीधा आपने ले लिया, हमें श्रृंखला मिल गई सबसे लंबी। तो श्रृंखला मिल जाती तो आधा काम ऐसे ही हो जाता है। अब अंकन करते हैं। अंकन हम कहां से करेंगे, जहां से हमें कोई भी पार्षद श्रृंखला जो बच गई है हमारी, ये हमारी क्या साइड चेन है, तो ये हमारी क्या है दोस्तों, पास पड़े, वहीं से हम क्या करेंगे, अंकन करेंगे। तो यहां से अगर हम अंकन करते हैं 1 2, चलिए यहां से 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे ये आ रहा है। लेकिन अगर हम यहां से करेंगे 1 2
3, ये चौथे नंबर पे आएगा। तब ये हमारा दूर पड़ जा रहा है, लेकिन हमें मेहमान को क्या चाहिए, पास हमें चाहिए। हमें दूर मेहमान को नहीं बैठाना है, हमें पास बैठाना है, यानी कि साइड चेन मतलब समझिए। तो यहाँ पर हमें तीसरे नंबर पे पास पड़ रहा है, यानी यहाँ से अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने अंकन कर लिया, चलिए कर लिया। अब आइए आयुपेशी नामकरण लिखते हैं। तो आयुपेशी नाम इसका क्या होगा, सबसे पहले तो इस साइड चेन का नाम लिखिए। तो ये साइड चेन का नाम हमने आपको बताया था CH2 CH3। सिंपली हमारा क्या होता है, CH2 एवं CH3, ये हमारा क्या होता है, इसको अगर आप पूरा जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, C2H5 मिलेगा। और इसका नाम आपका क्या होता है, एथिल होता है। भाई दो चीजें मिल गई तो उसका सिंगुलर क्या नाम होगा, एक चीज होता है तो मेथिल होता है, दो चीजें तो क्या होगा, एथिल होगा। तो यहाँ पर आयुपेशी नामकरण में आप सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एथिल। ओके, पोजीशन भी लिखना है आपको। तो यहाँ पर एथिल कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो 3 एथिल डैश। शब्द मूल लिखते हैं, शब्द मूल लिखेंगे तो देखेंगे इस श्रृंखला में 1 2 3 4 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज लेते हैं, हेक्स यूज लेते हैं। हर जगह आपको एक ही बंद दिख रहा है, तो हेक्स के आगे आप एन जोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आयुपेशी नामकरण हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरे में दोस्तों इसका भी आयुपेशी नामकरण करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला चयन करेंगे। तो आइए देखते हैं कहां से हमें लंबी श्रृंखला मिलती है। तो 1 2 3 4 5, यहां से हमें क्या मिला, 5 मिला। यहां से देखेंगे टेढ़ा आप जाएंगे तो 1 2 3 ये छोटा है, 1 2 3 4, यहाँ ये भी छोटा है। अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5, ये भी 5, 1 2 3 4, तो हर जगह से हमें 3 या 4 या 5 ही मिल रहा है। ओके, तो हम सिंपली यही श्रृंखला हमारी क्या है, लंबी श्रृंखला लेंगे। ओके, यहां से भी देखिए 5 ही मिला है, 1 2 3 4 5, यहां से भी 5 है, 1 2 3 4 5, यहां से भी 5 है। लेकिन हम हमेशा थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हमारी भाई जो श्रृंखला हो लंबी, वो हमारी क्या हो, ये वाली हो, सीधी हो। ओके, तो आप क्या करोगे, ये वाली श्रृंखला का चयन कर लोगे, तो ये हमें मिल गया सबसे लंबी श्रृंखला। ओके, और जो बच गई है ये सभी क्या है, हमारी साइड चेन होंगी। ये भी हमारा साइड चेन होगा, ये भी हमारा क्या होगा, साइड चेन होगा। ओके, तो ये हमें मालूम चल गया। अब हम अंकन करेंगे। अंकन हम कहां से करेंगे, जहां से हमें क्या हो, ये सभी साइड चेन पास मिले, मेहमान हमें क्या मिले, पास मिले, जल्दी मिल जाए। तो अगर हम यहां से अंकन करेंगे तो 1 2 3, एक दूसरे नंबर पे ये हमें मेहमान मिल गया, तीसरे नंबर पे ये वाला भी मिल गया। अगर हम यहां से देखिए तो 1 2 3 4, तीसरे नंबर पे ये मिल रहा है, चौथे नंबर पे ये मिल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि सर हमें पास यहीं से मिल रहा है, यहां से हमें तीसरे नंबर पे श्रृंखला मिली, यहां से दूसरे नंबर पे ही मिल जा रही है, तो पास यही वाला है, यहीं से अंकन करेंगे। 1 2 3 4, ये 5, ये अंकन हो गया, हाँ हो गया। अब आयुपेशी नामकरण करते हैं। तो आयुपेशी, इसका नामकरण क्या होगा, सबसे पहले इस श्रृंखलाओं का नाम, ये CH3 इस श्रृंखला का नाम होता है। आप कहोगे सर मिथिल का नाम होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, यहाँ पर मेथिल लिख दीजिए। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर दो है मेथिल, दो मेथिल यानी कि डाई, तो आप मेथिल के आगे डाई लगा दीजिए। अरे आप तो बहुत समझदार हो गए, तो यहाँ पर आप डाई लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका। पोजीशन आप बताएंगे तो देखेंगे ये दूसरे नंबर पे ये वाला है, तीसरे नंबर पे ये वाला है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 कॉमा देगा 3, यह डैश लगा दिया, यानी दूसरे एवं तीसरे पे डाई मैथिली, यानी कि दो मैथिल आपके हैं। ओके, अब आगे हम शब्द मूल लिखेंगे। शब्द मूल कैसे लिखेंगे, ये जो श्रृंखला में आपके कार्बन कैड हैं, आपके कार्बन कितने, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज लेते हैं, सर पेंट लेते हैं, तो पेंट आप लिख दीजिए। लेकिन हर जगह आपको एक ही बॉन्ड दिख रहे हैं, एक ही बंद है हर जगह है, तो पेंट में आप क्या हो जाए, एन जोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। ओके दोस्तों, आपके लिए एक चैलेंज है। क्या है चैलेंज है, ये क्वेश्चन है आपके सामने आयुपेशी नामकरण का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आयुपेशी नामकरण करिए और इसका जो आयुपेशी नाम आपका निकल कर आता है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी जानते हो सबसे पहले लंबी श्रृंखला चयन करोगे तो आपको लंबी श्रृंखला आपको यही मिलेगी, क्योंकि हर जगह से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तो सीधी लेंगे, तो यही लंबी श्रृंखला बनेगी। इनका अंकन आप करोगे तो आपका अंकन यहां से करोगे 1 2 3, और आपका क्या होगा, ये साइड चेन होगा। ओके, तो सब बता दिया, बस आपको क्या करना है, आयुपेशी नामकरण करना है। कॉपी में और कमेंट बॉक्स में बताइए। हर चीज को आप चैलेंज के रूप में लीजिए, जिससे आप क्या करो, हर चीज में फतेह हासिल करो, चाहे गोली क्यों ना हो, जो भी आप करना चाहते हो, छोटी छोटी अगर आप गोल को पूरा करोगे, चैलेंज को पूरा करोगे, तो आप बड़ा करने के लिए कुछ काबिल बनोगे। तो इसका आयुपेशी नामकरण कमेंट बॉक्स में जस्ट बताइए। आगे देखते हैं। तो तीसरा है दोस्तों, यहाँ पर आपका आयुपेशी नामकरण में, इसका आयुपेशी नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला चयन करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4, यहां से अगर हम टेढ़ा देखेंगे तो 1 2 3 4, यहां से भी 4 1 2 3,
लेकिन अगर हम यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाली श्रृंखला में क्या मिली है दोस्तों, लंबी मिली है, बाकी सब तो हमारी इससे छोटी ही है। तो ये वाली श्रृंखला हमें मिल गई, सबसे लंबी श्रृंखला। बस अब हम नामकरण कर लेंगे फटाक से। ओके, तो आइए नामकरण करते हैं। तो बाकी जो बची कुची है ये सभी हमारी क्या है दोस्तों, साइड चेन है। और ये साइड चेन कौन सी वाली है, ये हमारी दोस्तों मेथिल है। देखिए CH3 हमारी मेथिल है। तो इनका हम पहले नाम लिखते हैं, तो इसका नाम लिखेंगे हम मेथिल। ओके, और लेकिन आप देख रहे हो यहां पर 2 साइड चेन है, तो 2 के लिए हम क्या लगा देते हैं, इसके आगे डाई लगा देते हैं, तो डाई मेथिल हो जाएगा। ओके, दूसरी बात, हमने यहां पर तो अंकन तो किया ही नहीं, तो आइए पहले अंकन भी कर लेते, तभी हम इनका पोजीशन बताएंगे। तो अंकन हम कहां से करेंगे, जहां से ये साइड चेन हमें क्या मिले, नजदीक मिले। अगर हम यहां से इधर से अंकन करेंगे 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे ये मिल रही है। लेकिन अगर हम यहां से काउंट करें 1 2 3, तब भी तीसरे नंबर पर ही मिली है। यानी कहीं से भी काउंट करें, अंकन करें हम काउंटिंग, वहीं से हर जगह से हमें सेम ही मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यही से कर लेते हैं 1 2, ये हमारा 3, ये मान हमारा 4, ये हमारा 5। तो तीसरे नंबर पे ये हमारे साइड चेन है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। लेकिन 2 साइड चेन है तो 3, फिर 3 2 है ना, यहाँ पर 2 मेथिल है हमारे, तो दोनों के लिए अलग अलग 3 बना दीजिए। ओके, तो ये आपका हो गया इन साइड चेन का नामकरण। और ये हम लिखेंगे अब शब्दमूल, हम लिखेंगे शब्दमूल। शब्दमूल देखिए कितने कार्बन है इस श्रृंखला में, जो हमने सबसे लंबी श्रृंखला हमने बनाई है, उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं, पेंट लेते हैं। हाँ, पेंट लेते हैं, लेकिन हर जगह देखिए क्या है, हमारा एकल बंद है, यहाँ पे एक बंद, सब जगह एक बंद है, तो हम क्या लगा देंगे, एन जोड़ देंगे इसमें, तो पेंटेन हो जाएगा। तो 3 हमारा डाई मेथिल पेंटेन क्या हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा। उसके बाद चौथा है, देखिए ये थोड़ा बड़ा है। ओके, तो बस हमें सिंपली बस दिक्कत कहाँ होती है, हमें लंबी श्रृंखला ढूंढने में बस प्रॉब्लम होती है। लंबी श्रृंखला मिल जाती है तो आसानी से हम नामकरण कर लेते हैं। तो सबसे मेन गोल हमारा क्या है आप इस नामकरण में, सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढना। तो आइए देखते हैं कहां से हमें लंबी श्रृंखला इसमें मिलती है। यहां से सीधा पहले देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमें 6 दिख रहा है। इधर से देखेंगे थोड़ा टेढ़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7, हमें यहां से अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो हमें 7 मिल रहा है। यानी कि हो सकता है कि यही हमारी लंबी श्रृंखला हो, लेकिन ये सब भी हम देखते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6, यहां से भी 6 हो रहा है, एक यहां से अगर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि सबसे लंबी श्रृंखला हमें यही मिली 7 वाली, बाकी सब तो 6 है या कोई 5 है, इसी तरह की हमें दिख रही है। तो सबसे लंबी श्रृंखला मिल गई, उसको इस तरह घेरा बना लीजिए। ओके, तो ये हमने मिल गई सबसे लंबी श्रृंखला। बाकी ये सभी हमारी क्या है, साइड चेन है, जो हमारे नहीं आई है श्रृंखला में। ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अंकन करेंगे। अंकन हम जहां से प्रारंभ वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां से हमें साइड चेन हमें नजदीक मिले। अगर हम यहां से देखेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पे साइड चेन आ रहा है, 2 साइड चेन आ रहा है तीसरे नंबर पे। अगर हम यहां से देखें 1 2, दूसरे नंबर पर ही साइड चेन मिल जा रहा है। यहां पर तीसरे नंबर पे मिल रहा है साइड चेन, लेकिन 2 यहां पर दूसरे नंबर पे साइड चेन मिल रहा है, जो कि इससे पहले ही मिल रहा है, लेकिन एक ही मिल रहा है। तो हम कहां से काउंटिंग करें, अंकन वहीं से करेंगे जहां से हमें साइड चेन नजदीक मिल रहा है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तो हम अंकन यहां से करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरे नंबर पहले ही मिल जा रहा है। तो आइए करते हैं 1 2 3 4, ये 5, ये हमारा 6 एवं ये हमारा 6 हो गया, ये वाला हमारा 7 हो गया। चलिए अंकन हो गया। आइए नामकरण करते हैं, कितने साइड चेन है, 1 2 3 साइड चेन है। यहाँ पर 3 साइड चेन है, इनका नाम क्या है, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, यानी कि मेथिल है हमारे। क्या है हमारे साइड चेन का नाम है, मेथिल है। ओके, लेकिन सर यहाँ पर 3 साइड चेन है, 2 होते हैं तो हम डाई लगाते हैं, लेकिन 3 होंगे तो क्या लगाएंगे, हम टाई लगाएंगे। हमने आपको बता दिया 3 के लिए हम क्या लगाते हैं, टाई लगाते हैं। तो हमारा टाई मेथिल हो जाएगा। लेकिन पोजीशन भी बता देते हैं, यहाँ पर पहला साइड चेन हमारा दूसरे नंबर पे है, उसके बाद साइड चेन हमारा 5वें नंबर पे है, लेकिन 2 है 5वें नंबर पे, 2 है, तो हम 5 कॉमा फिर एक 5 दे देंगे। ये हमारा हो गया साइड चेन का नामकरण। अब देखिए हम लिखेंगे शब्दमूल। तो शब्दमूल लिखने के लिए देखिए कितने कार्बन है इस श्रृंखला में, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 के लिए क्या लेते हैं, जल्दी से बता दीजिए, हेप्ट यूज लेते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे हेप्ट, एवं देखिए हर जगह आपको एक ही बंद दिख रहा है, तो एन इसमें जोड़ दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, 2,5,5 टाई मेथिल हेप्टेन। 5वां है दोस्तों, इसका नामकरण करते हैं। ये तो आसानी है, आप कर लोगे खुद ही, देखिए कैसे करते हैं फटाक से। सबसे लंबी श्रृंखला कहां होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, हमें 4 नंबर की मिली है, ये भी 4 है
और ये भी इधर से देखिए ये भी 4, तो हम हमेशा सीधे ही लेने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी क्या होगी, लंबी श्रृंखला होगी। अब हम क्या लिखेंगे, ये सभी हमारे क्या है, साइड चेन है, तो इस साइड चेन का नाम लिखेंगे CH3। CH3 क्या होता है, हमारा मेथिल होता है, तो हम यहाँ पे साइड चेन का नाम मेथिल लिखेंगे। लेकिन दो CH3 है, तो दो अगर होते हैं हमारे साइड चेन तो हम डाई लगा देते हैं। ओके, अब हम पोजीशन कैसे बताएंगे, पोजीशन के लिए हम अंकन करेंगे। तो अंकन कहां से करेंगे, जहां से ये हमें पास मिले। तो 1 2 3 4 ये हमारा दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये हमारा तीसरे नंबर पे आ रहा है। यहां से अगर देखेंगे 1 2 3 ये हमारे दूसरे नंबर पे, ये हमारे तीसरे नंबर पे। आप देख रहे होंगे कि कहीं से भी काउंट करें हमें ये दूसरे नंबर पे, ये हर जगह से हमें समान ही पड़ रहा है। ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहां से अगर देखेंगे, यहां से देखेंगे तो हमें दूसरे नंबर पे साइड चेन मिले, यानी कि हर जगह से हमें बराबर अंक पर बराबर हमें साइड चेन मिल रहा है। तो हम कहीं से भी करें अंकन पाते कि 1 2 3 4 ये हमने सीधा ही कर लिया। ओके, तो दूसरे नंबर पे हमारा एक साइड चेन आ रहा है, एक हमारा तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये पोजीशन भी बता दिया। हाँ ठीक है, अब हम शब्द मूल लिखेंगे। शब्द मूल लिखने के लिए देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लेते हैं, 4 कार्बन के लिए हम लेते हैं ब्यूट, तो ये हमने लिखा ब्यूट। लेकिन आप देखोगे ब्यूट के साथ हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर सारा एक ही बंद है, हर जगह एक ही बंद है, तो यहाँ पर एन आप लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाए 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एवं चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे यूजफुल जो हम नया सिखाए हर एक बेहतरीन वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। तो आइए हम इसका देखते हैं, नामकरण करते हैं। देखिए सबसे लंबी श्रृंखला पहले खोजेंगे, 1 2 3 4 5, ये में 5 इधर सीधा हमें 5 मिल रहा है। अगर हम टेढ़ा देखने की कोशिश करेंगे तो 1 2 3 4 5, टेढ़ा भी 5 ही है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 हर जगह से 5 ही मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारी लंबी श्रृंखला क्या होगी, हर जगह से 5 ही मिल रहा है, तो हम सीधा ही ले लेते हैं। हम टेढ़ा क्यों जाए, तो ये हमने सीधा ले लिया, ये हमारी क्या हो जाएगी, लंबी श्रृंखला हो जाएगी। बाकी ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। तो साइड चेन का नाम पहले लिखेंगे, नाम लिखने से पहले आइए अंकन कर लेते हैं। अंकन वहीं से करेंगे जहां से ये दोनों चीजें हमें पास मिले। अगर हम यहां से अंकन करेंगे तो 1 2 दूसरे ही नंबर पर हमें साइड चेन मिल जा रहा है, लेकिन हम यहां से अंकन करेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पर साइड चेन मिल रहा है, तो यहां से हमें पास पड़ा है ना, तो इधर से अंकन करिए 1 2 3 4, ये 5 हो गया। अब हम आईपीसी नाम लिखेंगे, तो देख रहे दो तरह की साइड चेन, एक CH3 है, एक CH2 CH3। CH2 CH3 हमारा क्या होता है, एक तरह से हमारा C2H5 होता है, और इसका नाम क्या होता है, एथिल होता है। तो CH3 यहाँ पर एक दिख रहा है हमें, कितने पोजीशन पर है, दूसरे नंबर पे है यहाँ पर, जिसका नाम हमारा क्या है, मेथिल है। क्या है हमारा, मेथिल है। लेकिन एक हमें एक और दिख रहा है तीसरे नंबर पे, जो कि अलग है, यही चीज नहीं है, अलग है। क्या इसका नाम है, C2H5, यानी कि एथिल है। यानी कि दो दो हमें दिख रहे हैं और अलग अलग हमें दिख रहे हैं। तो हम आईपीसी नामकरण में दोस्तों ऐसे ही लिख दे, दूसरे नंबर पे हम मेथिल लिख दे रहे हैं, तीसरे नंबर पे एथिल हमारा हो गया, फिर शब्द मूल लिख देते। नहीं, यहाँ पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर दो चीजें आपको अलग अलग मिलते हैं, एक मेथिल मिला है, एक एथिल मिल रहा है, तो उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, ऑर्डर देखना, ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट आपको देखना पड़ेगा। अगर दो अलग अलग है आपकी साइड चेन, या हिंदी अक्षर देख लीजिए स्टार्टिंग का, यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग का जो अल्फाबेट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे म यानी कि एम आपका दिख रहा है, और यहाँ पर ए यानी कि ई आपका है अल्फाबेट इसका स्टार्टिंग का। तो आप ध्यान देंगे कि जो हमारा ई होता है अल्फाबेट में, ए से जेड तक में, ई हमारा सबसे पहले आता है और बाद में ना एम आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर 3 एथिल लिखेंगे सबसे पहले। ऑर्डर ऑफ भी हम यहाँ पर ऑर्डर देखते हैं, जब अलग अलग चीजें आती है तो सबसे पहले आप एथिल का नाम लिखेंगे। यहाँ आप हिंदी अक्षर भी देख सकते हो, यहाँ पर मेथिल का हमारा क्या है, म है यहाँ पर अगर आप देखोगे, और यहाँ पर एथिल में हमारा क्या है, ए है। तो आप सभी जानते हो हिंदी अक्षर में जितने भी सारे हमारे हिंदी वर्णमाला है, उसमें ए हमारा पहले आता है, अ से लेकर आप देखोगे ए हमारा पहले आएगा, और म हमारा क्या आता है, बाद में आता है। तो यहाँ पर हमारा पहले जो आएगा उसी का नाम लिखाएगा। तो पहले तीसरे नंबर पे हमारा एथिल है, एवं फिर उसके बाद हमारा क्या है, दूसरे नंबर पे हमारा मेथिल है। तो इस तरह ऑर्डर देखकर लिखना है। अगर अलग अलग चीजें हो तो ये जो नया चीज आपने सीखा है, इसे भी नोट करके साइड में लिख लीजिएगा, कॉपी में काम देगा आपको। तो ये 3 एथिल 2 मेथिल हो गया, साइड चेन का नाम हो गया। अब शब्द मूल लिख देंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए सीधे हम क्या लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम यहाँ से लिख देते हैं पेंट लेते हैं, और हर जगह आपका क्या है, एक ही बंद है, तो एन आप इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए ये बढ़िया था हमारा क्वेश्चन, इसको जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था हमारा। इसका नाम ये हो गया। तो आज की इस वीडियो का लास्ट वाला नामकरण हम करने वाले, ये लास्ट होगा हमारा। देख लो इसमें भी हमने क्या, अगर इसमें भी हम लंबी श्रृंखला खोजने की कोशिश करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की ये है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 नंबर की हमें क्या मिली है, एक सीधी श्रृंखला मिल गई। सीधी मिल गई तो बहुत अच्छी है। चलिए ये हमने लंबी श्रृंखला खोज ली। ये हमारा क्या होगा, ये दोनों चीजें साइड चेन होगी, ये हमारा क्या होगा, साइड चेन होगा। और देखिए साइड चेन अलग अलग है, यहाँ पर CH3 है यानी कि मेथिल है, यहाँ पर
3 दो चीजें हैं, यानी कि C2H5 यानी कि एथिल है हमारा। तो अलग अलग चीज है, तो इसमें भी आप ऑर्डर देखेंगे जिस तरह आपने इसमें देखा था। तो पहले तो अंकन कर लेते हैं, अंकन कहाँ वहीं से करेंगे जहां से ये दोनों चीजें हमें पास मिले। तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे हमारा मिल रहा है, यहां से देखेंगे तो 1 2 3 यहां पर भी तीसरे नंबर पे मिल रहा है। तो अब हम कहां से अंकन करें, तो हर जगह से समान ही मिल रहा है, तो आप कहीं से भी अंकन कर सकते हो। तो 1 2 सीधा ही ले लेते हैं, 3 4 5 6 7 ये अंकन कर लिया। अब नामकरण करते हैं। हमारा सबसे पहले तो हम एथिल का सबसे पहले हम एथिल का लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर में एथिल का ई हमारा सबसे पहले आता है अल्फाबेट में। तो एथिल का ही नाम लिखेंगे। 5वें नंबर पे हमारा क्या है, यहाँ पर एथिल है, चलिए लिख दिया। उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पर सर, यहाँ पर तीसरे नंबर पे हमारा मेथिल है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे हमने लिख दिया ये मिथिल। ओके चलिए ठीक है, आगे बताइए। अब सर हम शब्द मूल लिखेंगे। शब्द मूल यानी कि पहले कार्बन की संख्या देख लीजिए, जो आपने श्रृंखला बनाई सबसे पहले उसमें देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 के लिए क्या लेते हैं, हेप्ट लेते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना होगा, याद जरूर कर लीजिए अगर आपको नहीं याद है। तो ये हेप्ट हो गया हमारा, और हर जगह सर एक ही बंद है तो यहाँ पर हेप्टेन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया दोस्तों इस 7वां का आईयूपीएसी नामकरण। दोस्तों आईयूपीएसी नामकरण की आपकी ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपने इस वीडियो को पूरा देखा। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस क्लास 11 एवं 12 या क्लास 9 10 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री एवं फिजिक्स की वीडियोस आपको प्रोवाइड होती रहे टाइम टू टाइम। ओके, तो इसलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करिएगा। तो अब मिलेंगे एक ऐसे ही नेक्स्ट यूजफुल एवं बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको बेसिक्स फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के इसी तरह के वीडियोस और देखने हैं, तो यहाँ पर आप राइट में प्लेलिस्ट में क्लिक कर वहां पर जाकर आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे फिजिक्स एवं केमिस्ट्री से रिलेटिव। और यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।